वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट। 1 तारीख को जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश फर्स्ट T20। ऐसे देखा जाएगा तो जो ये मैच है शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में होने वाला है। इसके पहले जो अभी मैच हुआ था 5 मैचों की श्रृंखला हुई थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज बांग्लादेश का, तो उसमें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराया था, 4-1 से हराया था। अब हम लोग जो बात करना चाहते हैं इस पिच के बारे में टोटल बात कर लेते हैं कि इस पिच का क्या हाईएस्ट स्कोर है, क्या लोएस्ट स्कोर है, क्या इसमें आपका एवरेज स्कोर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस पिच पर टोटल 44 मैच हुए हैं। 44 मैच में 22 बार जो पहले बैटिंग की है और 22 बार जो सेकंड बार बैटिंग की है, मीन्स की एवरेज देखा जाएगा तो 50-50 है। लेकिन अभी जो लगातार ट्रेंड चल रहा है, जो 2-3 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है बांग्लादेश में, कि जो टॉस जीतते हैं वो पहले बैटिंग करते हैं और जितना भी स्कोर बनाते हैं उसको डिफेंड करते हैं। या आप 100 रन बनाइए या 150 बनाइए या 125 बनाइए। अभी हम लोग देखते हैं कि जो इसका एवरेज बैटिंग जो है, एवरेज फर्स्ट बैटिंग जो है 152 रनों का है, मीन्स कि 152 रन का स्कोर है। और सेकंड जो है, सेकंड बैटिंग करने वालों का 130 रन का ही सिर्फ एवरेज स्कोर है। उसके बाद अभी देखते हैं कि यहाँ सबसे हाईएस्ट रन कितना बना है। तो सबसे हाईएस्ट रन जो है अभी तक का जो है यहाँ बना है 211-4, वो भी वेस्ट इंडीज जैसे टीम बनाई है। उसके बाद जो सबसे लोएस्ट जो है ये 72 है, 72-10। जब भी तक चेस देखा जाएगा तो इस पिच पे सबसे ज़्यादा चेस जो अभी तक किया गया है श्रीलंका ने किया है 194 पर 4। चेस जो है 194 पर 4 मीन्स कि चेसेबल मीन्स पुराना पिच का है। अभी नया का जो देखेंगे हम लोग, जो ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ है 5 मैच, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लोएस्ट डिफेंड जो यहाँ किया गया है 129 रन पर लोएस्ट डिफेंड किया गया है, मतलब 129 रन बनाने के बावजूद भी उस पिच को, रिकॉर्ड को बरकरार रखा गया है। अभी देखा जाएगा तो जो है बिलो 150 से नीचे जितना स्कोर बना है वो अभी तक कितना बार बना है, तो 22 बार 150 से नीचे का स्कोर बना है। मीन्स कि बहुत ही खराब पिच है, मतलब कि स्कोर आप 150 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद करता है। बांग्लादेश जब भी यहाँ खेलती है 5 स्पिनर के साथ खेलती है, क्योंकि वो रीज़न जानती है कि यहाँ स्पिन जो है बहुत टर्निंग पॉइंट पाती है, पिच जो है बहुत ज़्यादा विकेट लेती है टर्निंग पिच पे। देखा जाएगा तो 150 से 169 बार 8 बार ही अभी तक स्कोर बना है, 170 से 189 5 बार बना है, 190 से एवब मतलब 190 प्लस 9 बार। मीन्स कि बहुत ही ज़बरदस्त जो बैटिंग करते हैं उनके लिए है, मतलब 44 मैच को ये पूरा लेखा जोखा है। अभी लगातार 5 मैचों की श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ करके गई है, उसमें देखा जाएगा तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का 2-3 बल्लेबाज जो थे नहीं थे, बाकी तो टीम थी उनकी बेस्ट टीम यहाँ आई थी बांग्लादेश, क्योंकि ये भी जो T20 श्रृंखला होने वाला है एशिया महादेश में ही होने वाला है। उसके मद्देनजर देखा जाएगा तो पहला मैच जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया, उसमें 131 पे 7 विकेट पर बनाया था बांग्लादेश ने, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 108 रनों के अंदर ऑल आउट हो गई थी। मीन्स कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी ऑस्ट्रेलिया टीम। दूसरा मैच में देखा गया कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पलटवार करे, दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया, लेकिन वो 121 पे 7 और 123 पे 5 बनाया गया। मतलब कि स्कोर जो भी है 150 से नीचे ही रहा। कभी भी देखा जाएगा तो 130 से ऊपर कभी गया ही नहीं। तीसरे मैच में देखा जाएगा तो 127 पे 9 बनाया ना बांग्लादेश ने, ऑस्ट्रेलिया 117 पे 4। मतलब कि ये डिफेंड भी नहीं कर पाए, पहुंच भी नहीं पाए, 4 ही विकेट गिरा और 127 का स्कोर भी नहीं क्रॉस कर सके T20 के मैच में। T20 में जहां तक ऑस्ट्रेलिया का देखा जाता है तो लोग बनाते हैं कि 150, 200, 250 रन भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जैसे पिच पे वो 127 का भी स्कोर नहीं कर पाए। चौथा मैच में देखा जाएगा तो 104 पे 9 और 105 इसको डिफेंड कर गया था। 7 विकेट पे ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता था, सिर्फ यही मैच जीता था, 104 पे रोक दिया था बांग्लादेश की टीम को, और उसके बाद फिर इसको डिफेंड करके 105 रन उन्होंने बना लिया था। 7 विकेट, उसमें भी उनके 7 विकेट गिर गए 105 रन बनाने में। पांचवा मैच देखा जाएगा तो एक तरफा बांग्लादेश ने जीत लिया, 122 रन पे 8 बनाया और 62 रन पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। मीन्स की देखा जाएगा जो 72 पे 10 विकेट था वो लोएस्ट टोटल अब हो गया 62 पे 10 ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह से देखा जाएगा तो जो पिच रिपोर्ट है, अगर इस पिच पे जो भी टीम जो टॉस जीतेगी, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड का देखा जाएगा तो न्यूजीलैंड के भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो है नहीं आ रहे हैं, जिसमें केन विलियमसन वगैरह जो है, इसमें समझिए कि बी टीम भेजा जा रहा है बांग्लादेश दौरे पे, क्योंकि बहुत सारे न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं वो आईपीएल खेलने के लिए आ रहे हैं। इस कारण से न्यूजीलैंड का भी पूर्णतः जो है बैट्समैन और बॉलर नहीं आ पा रहे हैं। इसमें देखा जाएगा कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का जितने भी मैच होंगे इस ढाका स्टेडियम पे, जो भी टॉस जीतेगा सबसे पहले बैटिंग करेगा। इसमें नो डाउट बैटिंग कीजिए और जितना भी स्कोर बनाइए उसको डिफेंड करने का इस पिच पे बहुत ही ज़्यादा मदद है बॉलर को। उसके बाद देखा जाएगा तो इस पिच पे किसको मदद करता है सबसे ज़्यादा, तो स्पिनर को। न्यूजीलैंड के पास भी बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर हैं, और बांग्लादेश के पास तो कहना ही नहीं है। शकीबुल हसन जैसा जो ऑलराउंडर है, बेस्ट ऑलराउंडर, दुनिया का सबसे 1 नंबर के ऑलराउंडर शकीबुल हसन है। इस टूर्नामेंट में देखा जाएगा तो न्यूजीलैंड
थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, बांग्लादेश थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी 5 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इसलिए मेरे ख्याल से लग रहा है न्यूजीलैंड हार जाएगी, बांग्लादेश जीत जाएगी। ऐसा देखा जाएगा। 1 तारीख का जो मैच होगा उसमें ये पिच रिपोर्ट आपके सामने। अब हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम की। न्यूजीलैंड का टीम जो बांग्लादेश दौरे पे आई है उसके बारे में पूरा डिटेल करते हैं। 16 सदस्यीय जो टीम है, कौन बैटिंग, कौन ऑलराउंडर, कौन बॉलिंग, कौन विकेट कीपर है। तो उस तरह से देखा जाएगा तो टॉम लाथन और टिम ब्लंडर जो है विकेट कीपर के रूप में आएंगे न्यूजीलैंड के रूप में, न्यूजीलैंड की तरफ से। उसके बाद जो बैट्समैन में आज ऑलरेडी सीडी ग्रैंडहोम तो ऑलरेडी ऑलराउंडर है, लेकिन इनको शुद्ध रूप से बैट्समैन के रूप में न्यूजीलैंड के दौरे पर आ रहे हैं वो ग्रैंडहोम, विल यंग, हेनरी निकोलस, एफ एलन जो है अभी देखा जाए T20 ब्लास्ट में जो है बहुत ही अच्छा बैटिंग की है, बहुत ही अच्छा ओपनिंग साझेदारी देते हैं। तो मेरे ख्याल से एफ एलन को टीम में चुनाना जरूरी है। ऐसा देखा जाए टी लॉथम जो लाथम है जो है ये टेस्ट का प्लेयर है। मेरे ख्याल से पहला नंबर का टी ब्लंडल जरूर खेलेंगे, दूसरा सीडी ग्रैंडहोम खेलेंगे, तीसरा एलन खेलेंगे, विल यंग और हेनरी निकोलस, ये 5 प्लेयर आपके रहेंगे। छठा में केक कुजलेनिंग रहेंगे, 7वां में आर रविंदर रहेंगे, 8वां में मेरे ख्याल से ये जो सी मैकेंजी है ना, ये स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं। आर रविंदर भी ऑफ स्पिनर है, लेग ब्रेक करते हैं। तो ये देखा जाएगा तो 2 स्पिनर जरूर खेलेंगे 8वां। 9वां में एजाज पटेल, ये भी स्पिन करते हैं, बांग्लादेश दौरे पे हैं तो आप 2 से 3 स्पिनर को रखना ही पड़ेगा। उसके बाद 10वां में मैट हेनरी हो सकता है और 11वां में आपका बीट टिकनर। इस तरह से देखा जाएगा तो ये प्लेइंग 11 होना चाहिए, लेकिन हम लोग पूरे प्लेइंग 11 नहीं 16 सदस्यीय टीम की बात कर रहे हैं। तो टिम ब्लंडल के बाद सीडी ग्रैंडहोम, विल यंग बैट्समैन, हेनरी निकोलस बैट्समैन, एफ एलन बैट्समैन, के कुजलेनिंग जो है ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे, आर रविंदर भी ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे, डी ब्रैसवेल भी ऑलराउंडर के रूप में आएंगे, सी मैकॉन्जी भी ऑलराउंडर के रूप में आएंगे। फिर बॉलर का देखा जाए तो 2-4-2-6 बॉलर हैं। 6 बॉलर से मेरे ख्याल से 3 बॉलर लेंगे और 2 ऑलराउंडर लेंगे। तो बॉलर में ए पटेल ऑफ स्पिन करते हैं, एच बेनेट मीडियम फास्ट करते हैं, मैट हेनरी फास्टर हैं, बी टिकनर मीडियम फास्ट करते हैं, जैकब डफी मीडियम फास्टर, बी सीयर्स। इस तरह से देखा जाए जो 16 सदस्यीय टीम में है, मेरे ख्याल से जो ये प्लेइंग 11 होगा, टी ब्लंडल, सीडी ग्रैंडहोम, विल यंग, हेनरी निकोलस, फेबियन एलन, के कुजलेनिंग, आर रविंदर, सी मैकेंजी, ए पटेल, मैट हेनरी और बी टिकनर। इस तरह से देखा जाए तो न्यूजीलैंड टीम का ये प्लेइंग 11 होगा। इसमें से जो प्लेइंग 11 में हम लोग का जो ड्रीम टीम का हिस्सा होंगे, सबसे पहले स्पिनर को रखना पड़ेगा ए पटेल। अगर ये टीम में खेलते हैं तो इनको जरूर टीम में रखिएगा ए पटेल। पहले जो हम लोग प्लेइंग 11 हम लोग चूज कर लिए हैं, उसमें से अगर नहीं खेलता है तो आप उस प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं वो टाइम शेड्यूल के बाद, ठीक है। दूसरा हम लोग मैट हेनरी और बी टिकनर, ये दोनों में से एक बॉलर को आप रख सकते हैं। मैट हेनरी को हम लोगों ने रखा है। उसके बाद फिर स्पिनर जो सी मैकेंजी का रख सकते हैं। फिर रविंदर, बैटिंग में देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से के कुजलेनिंग को नहीं रख सकते, एफ एलन को भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट बिल पेज पे मदद करते हैं, फास्ट पेज पे बैटिंग करते हैं। फिर भी देखा जाएगा तो आप सीडी ग्रैंडहोम को एक रख सकते हैं आप। विल यंग या हेनरी निकोलस थोड़ा स्लो खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से हेनरी निकोलस इस पिच पे कारगर रहेंगे। इस बार हम लोग जो देखें, अब हम लोग तो बांग्लादेश का जो है प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। जैसे बांग्लादेश जो है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो प्लेयर खेले थे, मेरे ख्याल से सेम प्लेइंग 11 होना चाहिए। जैसे कि विकेट कीपर के रूप में मुस्तफिजुर रहीम और एन हसन है। नूरुल हसन, मेरे ख्याल से नूरुल हसन को ही बैटिंग मिलेगा, क्योंकि नूरुल हसन जो है पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जो ऑस्ट्रेलिया आए थे बांग्लादेश में तो बहुत अच्छा बैटिंग किए थे, तो मेरे ख्याल से वही रहेंगे। मोहम्मदुल्लाह कैप्टन रहेंगे। ओपनिंग के रूप में आपको सौम्य सरकार और एमडी नईम जो है ओपनिंग साझेदारी है। सौम्य सरकार जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एकदम पूरा फ्लॉप रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड दौरे पे थोड़ा सा सुधार करेंगे अपने बैटिंग में, तो सौम्य सरकार ऑलराउंडर के रूप में भी रहते हैं मेरे ख्याल से। तो सौम्य सरकार, मोहम्मद नबी ओपनिंग करने के लिए आएंगे। फर्स्ट डाउन शकीबुल हसन आएंगे, सेकेंड डाउन मोहम्मदुल्लाह आएंगे। लिटन दास को मेरे ख्याल से इस टीम में जो मौका नहीं मिलेगा, जो प्लेइंग 11 होगा बांग्लादेश का उसमें मौका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा आफिफ हुसैन, फिर एस हुसैन, मुसादक हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, एस इस्लाम, नूरुल अहमद जो है स्पिन करते हैं, बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए थे ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके जो प्लेइंग 11 में रहेंगे। सरफुल इस्लाम भी रहेंगे। मेहदी हसन मिराज भी बहुत अच्छा स्पिन किए थे। मीन्स कि इस पिच पे जो है स्पिनर की ज़्यादा भूमिका है, तो आपका नूरुल अहमद, मेहदी हसन मिराज,
आपको शकीबुल हसन, ये 3 स्पिनर रहेंगे। एक फास्टर जो है मुस्तफिजुर रहमान जो है बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं। आप देखें जितने भी मैच हुए उसमें सब में उनका योगदान रहा है। 4 ओवर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 12, 15, 20 रन से ज़्यादा नहीं देते, 1-2 मिडल रहते हैं और 2-3 विकेट उनका रहता ही रहता है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो ये प्लेइंग 11 होगा। बाकी जो प्लेयर हैं, ए हुसैन, एस पटवारी, ए इस्लाम, रोबेल हुसैन, टी अहमद, तस्कीम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन और टी इस्लाम, ये मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे। अगर कोई प्लेयर इसमें से नहीं खेलता, इसमें से खेलता है, तो आप उस वक्त अपने टीम में जो है चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाएगा तो ये जो तैयार हुआ है टीम जो है बांग्लादेश का, तो उसमें से प्लेइंग 11 में कौन-कौन आते हैं और हमारे ड्रीम टीम में कौन-कौन आते हैं। तो पहले हम लोग ड्रीम टीम का बात करते हैं, तो एन अहमद हमारे ड्रीम टीम में रहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए हैं। एन अहमद के बाद सैफुल इस्लाम को हम लोग अपनी टीम में नहीं रखेंगे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को रखेंगे। उसके बाद देखा जाएगा तो मेहदी हसन को हम लोग डाउटफुल प्लेयर में रखते हैं कि मेहदी हसन जो है कभी विकेट लेते हैं, कभी विकेट नहीं लेते हैं, लेकिन स्कोर कम करते हैं। लेकिन मेहदी हसन को भी हम लोग डाउटफुल प्लेयर में रखते हैं। सरफुल इस्लाम को नहीं रखेंगे, आफिफ हुसैन को रखेंगे। एमडी नईम जो है, ये नए जो ओपनिंग प्लेयर आए हैं इनका, एमडी नईम, ये बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, अपने टीम के लिए हमेशा योगदान करते हैं, अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा ओपनिंग साझेदारी देते हैं। मीन्स ड्रीम टीम में हमेशा अपना पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा कम ही स्कोर करते हैं, 30-40 रखता है, लेकिन ड्रीम टीम के हिस्सा में हमेशा रहते हैं। सबसे बेस्ट प्लेयर जो है, ऑलराउंडर जो है अभी वर्ल्ड के, जो है शकीबुल हसन है वर्ल्ड के। ये आपके टीम में हमेशा कैप्टन रहेंगे। एक टीम में जो अगर आप बनाइएगा, अगर 5 से 6 टीम बनाइएगा, उसमें से 3 से 4 टीम में शकीबुल हसन को कैप्टन बनाइएगा। इसका रीजन क्या है, ये इसमें 4 ओवर के कोटा में 1-2 मिडन करते हैं, 2 से 3 विकेट लेते हैं और फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो 40, 45, 50 रनों का योगदान देते हैं, जिसके कारण इनका जो स्कोर जो चला जाता है 100 प्लस चला जाता है। मीन्स ड्रीम टीम में 100 प्लस, 100 प्लस मतलब टीम का ये कैप्टन संभावित है और इनको हमेशा बनाना पड़ेगा आपको। अब महमदुल्ला जो कैप्टन है, बीच में बहुत ही अच्छा बैटिंग कर लेते हैं, विकेट गिरता है तो। इस तरह से देखा जाएगा तो हमारे जो प्लेयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 टीम का प्लेयर बन गया। 12 टीम में एक प्लेयर हम लोग इसको है हटा सकते हैं, तो सी मैकेंची को हटा सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर के रूप में आते हैं। ऑलराउंडर हम लोग को 4 ही रखना है, जिसमें शकीबुल हसन आ जाएंगे, आपका मेहदी हसन आ जाएंगे 2, आर रविंद्र आ जाएंगे 3, और एक और जो है ऑलराउंडर आ जाएंगे। 4 ऑलराउंडर के साथ हम लोग को उतरना है, तो हम लोग का ये प्लेइंग 11 रहेगा। इसमें से आपका कैप्टन जो है शकीबुल हसन रहेंगे। वाइस कैप्टन आप मुस्तफिजुर रहमान को जरूर बनाइएगा। एक टीम में मुस्तफिजुर रहमान को कैप्टन बनाइएगा। इसका देखा जाएगा तो जो नईम शेख जो है, एमडी नईम जो है, एमडी नईम को भी आप कैप्टन एक टीम में बनाइएगा जरूर। हमारे तरफ से मेरे ख्याल से जो रहेगा कि आपका जितने भी कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे बांग्लादेश की तरफ से ही रहेंगे। इधर के एक आध प्लेयर को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पिच पे किसी भी प्लेयर को चलना बहुत ही मुश्किल है। अगर एशिया कंट्री से बाहर के हैं तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा और इस ड्रीम टीम को ड्रीम लीग में ग्रैंड लीग जरूर जीतेगा इस ड्रीम टीम से। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को हिट करेंगे जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।